हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। आइए आज के दिन एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी जीवित और पवित्र उपस्थिति में चलते हुए आज के दिन हम कुछ समय मनन चिंतन करेंगे और आज हम अपने आप को खोजने की कोशिश करेंगे। वचन से हम देखेंगे कि मनुष्य क्या है और मनुष्य कहाँ से आया, मनुष्य किस तरीके से अपने जीवन को इस संसार में लेकर के चल सकता है। सबसे पहली चीज़ आज के दिन के अंदर एक वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। हम निकाल कर के पढ़ते हैं अय्यूब की पत्री, उसका अय्यूब नबी की पुस्तक, उसका 33 अध्याय, उसके 4 पद में परमेश्वर का वचन बोलता है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हम जो शरीरधारी लोग हैं, हमें बनाने वाला है जो वो परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा ने मनुष्य की सृष्टि की और उसका जो सृष्टि करता है वो एक आत्मा है। हम उस परमेश्वर के साथ अगर हमें चलना है, अगर उस परमेश्वर के साथ में हमें चलना है तो हमें आत्मा के अनुसार ही हम उसके साथ में चल सकते हैं, क्योंकि हमारा बनाने वाला एक आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मा है। अगर आप यूहन्ना सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 14 पद को अगर आप निकाल करके पढ़ते हो तो वहाँ पर परमेश्वर का परमेश्वर का वचन बोलता है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं और हम परमेश्वर की संतान हैं। हम वास्तव में परमेश्वर के साथ साथ उसकी आत्मा के अनुसार चल सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक आत्मिक जीवन दिया है तो वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसके साथ साथ आत्मिक रीति पे चल सकते हैं। एक वचन में आप लोगों के निकाल करके यहाँ पर पढ़ देता हूँ। उत्पत्ति के अंदर एक व्यक्ति के बारे में इसमें दिया हुआ है। उत्पत्ति उसके 5 अध्याय के 24 पद में यहाँ पर हनोक के बारे में लिखा हुआ है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक जो आत्मा में चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, वो आत्मा में परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और आज हम जितने भी देहधारी प्राणी, जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, हमें परमेश्वर की आत्मा ने बनाया और हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए, ताकि हम जब परमेश्वर हमारे साथ साथ चलेगा तो हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे और हम वास्तव में परमेश्वर के साथ एक उत्तम संगति रख सकते हैं, चल सकते हैं हम उसके साथ के अंदर। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय उसके 17 पद को निकाल करके पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम परमेश्वर के साथ संगति करके एक आत्मा होकर के हम परमेश्वर के साथ में चल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर की आत्मा के बनाए हुए हैं। जब हनोक, बाइबल में जितने भी भविष्यवक्ता थे, जितने भी परमेश्वर के विश्वासी जन थे, वो आत्मा के अनुसार चले और वो परमेश्वर के साथ साथ चले, इसलिए वो अपने जीवन के अंदर आशीषित जीवन जीने पाए। तो अगर हम आगे और निकाल करके पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूहन्ना उसके 6 के 63 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे की है वो आत्मा और जीवन है। अगर हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हमें परमेश्वर से हर दिन बातचीत करनी चाहिए। प्रभु का वचन बोलता है जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा और जीवन है। हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने जब हमें बनाया है तो हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। और जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो वो परमेश्वर हमसे बातें करेगा और जब परमेश्वर हमसे बातें करेगा तो अपने वचन से वो अपने साथ साथ हमें ले करके चलेगा। और जब हम उसके साथ साथ चलेंगे तब हम परमेश्वर के द्वारा बहुत ऐसे आशीषित किए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है हमें परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, अहिल्या परमेश्वर के साथ साथ चला, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ साथ चला और आज जितने विश्वास करने वाले लोग उन सबको परमेश्वर अपने साथ साथ लेकर के चलना चाहता है। हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बनाए गए और हमें वास्तव में एक आत्मिक संगति प्रभु के साथ रखनी चाहिए और उससे सुनना चाहिए, उसके निकट आना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर के चल सकें। अब एक लास्ट वचन में आपको मैं आपके सामने रखता हूँ। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 25 पद को अगर हम निकाल करके पढ़ते हैं और प्रभु का वचन बोलता है कि यदि तुम आत्मा के अनुसार जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी। हमें परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और हमें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना चाहिए और तभी हम पर कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति में हैं और प्रभु के साथ एक आत्मा है। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।